अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। जहाँ पहले अफगानिस्तान के आम जगहों पर हमले हो रहे थे, वहाँ अब मदरसे को भी नहीं छोड़ा जा रहा, क्योंकि जब पहले अफगानिस्तान में हमले हुए थे तब बैंक के पास हुए थे या किसी और जगह पर हुए थे, लेकिन अब अफगानिस्तान जो इस्लामी कानून को नाफिज करना चाहता है वहीं पर मदरसे में हमले हो रहे हैं। और वो मदरसा भी कोई छोटा मोटा मदरसा नहीं था, वो मदरसा था दारुल उलूम हकानिया, जो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मदरसा है। अब ये हमला किसने किया और इसके बाद क्या रद्द अमल सामने आएगा, इस पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। 28 फ़रवरी 2025 जुम्मे वाले दिन ये हमला हुआ है, और वो भी जुमा की नमाज के वक्त। जब सब लोग नमाज में मशगूल थे तब एक खुदकुश बमबार ने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया, जिसमें तकरीबन 6 अफराद जान बहक हुए और इनके साथ साथ JUIF के सरबराह मौलाना हामिदुल हक भी इस हमले में जान बहक हुए हैं। और कहा जाता है कि उस शख्स का निशाना भी इन पर ही था, क्योंकि वो शख्स पहली सफ में मौजूद था। और इस सब की कंफर्मेशन खुद JUIF ने की है, मतलब जिस पार्टी के वो सरबराह थे उन्होंने ही इस बात को कंफर्म किया है कि वो असैसिनेट हो गए हैं। अब इससे पहले 2018 में मौलाना समीउल हक को भी असैसिनेट किया गया था, जो कि मौलाना हामिदुल हक के वालिद हैं। और अब उनके साहबजादे हामिदुल हक को भी खुद कुछ हमले में असैसिनेट कर दिया गया है। और जब इनके वालिद को असैसिनेट किया गया था तब वो पाकिस्तान में ही मौजूद थे। रावलपिंडी के अबहरिया टाउन में वो रह रहे थे, जहाँ पे उनको मारा गया था। अब जहाँ हमला हुआ उस मदरसे की बात करें तो वो मदरसा पूरे अफगानिस्तान में एक मकबूलियत का हामिल था, क्योंकि अफगान तालिबान के बड़े बड़े सरबराह उसी मदरसे से पढ़ के निकले थे, और इसी वजह से वो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मदरसा कहलाता था। इसको आप ऐसे ही समझ लें जैसे पूरी दुनिया में हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड वगैरह इन जैसी यूनिवर्सिटियों का बहुत बड़ा नाम है, वैसे ही अफगानिस्तान और पूरी दुनिया के तालिबान के दरमियान इस मदरसे का भी बहुत नाम है। जैसे पूरी दुनिया में उन यूनिवर्सिटीज की अहमियत है, वैसे ही अफगानिस्तान के अंदर दारुल उलूम हकानिया को उतनी ही अहमियत या उससे ज्यादा अहमियत का हामिल समझा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े बड़े नाम पढ़कर निकले हैं जो आगे जाकर तालिबान के सरदार बने, जैसे कि मुल्ला अख्तर मंसूर, जो मुल्ला उमर के बाद तालिबान के अमीर बने। और इसके अलावा सिराजुद्दीन हकानी भी, जो कि हकानी ग्रुप के सरबराह हैं, वो भी इसी मदरसे से पढ़े हुए हैं। और इसके अलावा अफगान तालिबान की क़यादत में जितने भी लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोग इसी मदरसे से पढ़े हुए हैं, और इसी वजह से इस मदरसे को काफी ज्यादा अहमियत हासिल है। अब ये देख लें कि इस मदरसे पर हमला करने का कोई भी सोच नहीं सकता, क्योंकि जो भी अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें हैं वो सारी इस्लाम को प्रमोट कर रही हैं, और वो कहती हैं कि हम इस्लाम को नाफिज करेंगे। और इस वजह से अगर वो मदरसे पर हमला करेंगे तो कोई भी उनकी बात नहीं मानेगा और कोई भी उन ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो इस्लाम को नाफिज कर रहे हैं तो फिर वो मदरसे पर क्यों हमला करें। और इसी वजह से इसको देखते हुए सब ने यही सोचा कि ये सिर्फ और सिर्फ दाइश कर सकती है, और हुआ भी यही। थोड़ी देर बाद ही दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब दाइश जो पहले पूरी दुनिया के लिए मसला बना हुआ था, अब वो खुद अफगानिस्तान के लिए मसला बन गया है, क्योंकि अफगानिस्तान ने दाइश के खिलाफ ऑपरेशन करने शुरू किए थे। क्योंकि काफी सारे मुल्कों के प्रेशर आने के बाद अफगानिस्तान ने दाइश के खिलाफ ऑपरेशन करना शुरू किया था, जिसके बाद अफगानिस्तान को ये लगा कि अब दाइश खत्म हो गई है और अब ये हम पर हमला नहीं करेंगे। और इसके बाद अफगानिस्तान ने भी खुलेआम ये कह दिया कि हमने दाइश को पूरे तौर पर खत्म कर दिया है, और अगर कुछ लोग बचे भी हैं वो इतने काबिल भी नहीं कि वो किसी पर हमला कर पाए। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद ही दाइश ने 3 दिन के अंदर अंदर अफगानिस्तान में 2 हमले किए, और अब दाइश ने मदरसे को भी निशाना बनाया है। अब इस हमले के बाद पाकिस्तान पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, और वो ये है कि दाइश के कैंप पाकिस्तान में मौजूद हैं, और पाकिस्तान का कहना ये है कि दाइश अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। और इसकी तस्दीक UN की रिपोर्ट ने भी की है। और इसके अलावा UN की रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से भी कहा गया है कि पाकिस्तान में दाइश के कोई भी कैंप नहीं है, और जो दाइश के लोग पाकिस्तान में कैंप बनाना चाहते थे तो उनको पाकिस्तान ने न सिर्फ कैंप बनाने से रोका, बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान ने दाइश के 2-3 रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान में थे। मतलब कि उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान का दाइश से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही दाइश का कोई कैंप पाकिस्तान में मौजूद है। अब इससे पाकिस्तान को ये नुकसान हो सकता है कि अफगानिस्तान इस हमले का भी दबाव पाकिस्तान पर डाल दे कि ये पाकिस्तान ने करवाया है, क्योंकि अफगानिस्तान में कोई भी मसला होता है तो सारा मलबा उसका पाकिस्तान पर आ जाता है। क्योंकि जैसे इंडिया में कोई वारदात होती है तो वो सारे कहते हैं कि ये पाकिस्तान ने करवाया है, और इसी से उनके मीडिया को व्यूज मिलते हैं। और यही टेक्निक्स अफगानिस्तान अपना रहा है, और जो भी अफगानिस्तान में हमले होते हैं तो अफगानिस्तान उन सारे हमलों का जिम्मा पाकिस्तान पर डाल देता है। अब ये हमला मदरसे में हुआ है, जहाँ पर हमला करने का कोई भी नहीं सोच सकता। अब देखना यह है कि इसके बाद अफगानिस्तान का क्या रद्द अमल सामने आता है, क्योंकि पहले तो अफगानिस्तान ने दाइश के खिलाफ ऑपरेशन किए थे, जिसमें काफी सारे दाइश के लोग मारे गए थे, लेकिन दोबारा से दाइश अफगानिस्तान पर हमले करना शुरू हो गया है, और अब तो उसने इतनी बड़ी जगह पर हमला किया है, तो अब इसके बाद अफगानिस्तान दाइश के खिलाफ कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगी। अब जहाँ अफगानिस्तान पहले ही खाना जंगी के दहाने पर खड़ा है, पहले अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ मामलात खराब चल रहे हैं, और इसके अलावा अब उसके अंदर ही जंग होना शुरू हो गई है। हर तालिबान ग्रुप दूसरे ग्रुप
से लड़ने पर बैठा है। और इसके अलावा जब से ये हमले होना शुरू हुए हैं तब से मामलात और बिगड़ते जा रहे हैं और मुल्ला हैबतुल्लाह जो अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके हाथ से सारे मामलात निकल कर दोबारा से तालिबान ग्रुप अपनी चला रहे हैं और जो उनका दिल करता है वो करते हैं। क्योंकि अगर रिपोर्ट्स की माने तो 2 दर्जन से भी ज्यादा तालिबान ग्रुप अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर अफगानिस्तान के अंदर कोई सिविल वॉर शुरू होती है तो फिर उससे अफगानिस्तान को तो बहुत ज्यादा मसला होगा ही, लेकिन उसके आसपास के मुल्कों को भी मसला हो सकता है। तो अब इन सब को देखते हुए अफगानिस्तान को अपने मामलात अच्छे करने होंगे और इन सब तालिबान ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशन करने पड़ेंगे, जिससे ये मसला बढ़े ना। आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान दाइश के खिलाफ कोई ऑपरेशन करेगी जिससे दाइश खत्म हो जाए? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।